नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता वापस प्रोबेबिलिटी। 2 क्लास हम पढ़ चुके थे। अब तीसरी क्लास है जिसमें थोड़े से एडवांस सवाल उनके बारे में सीखेंगे। तो पहला सवाल है अपना कि कोई पासा है, कौन सा है, पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है। एक बार, ये सवाल है अपना 13वां सवाल प्रश्नावली 15 का, कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे अपने, अपन नीचे लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या, क्योंकि अपने को दो चीज तो चाहिए, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो जो सवाल में पूछा है वो, और कुल परिणाम एक पासे को फेंका जाता है कितनी संख्या होती है इस पे, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ सकते हैं। तो अपन कितने लिख देंगे, 6। अब सवाल में जो अपने से पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या पहले के लिए, पहला क्या है, अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है, 2 व 6 के बीच कोई संख्या, 6 के बीच कोई संख्या। 2 और 6 मतलब 2 और 6 भी हो सकते हैं। और तीसरा है विषम संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें से, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें कोई भाग नहीं जाता है, जिनमें कोई भी भाग नहीं जाता है, वो होती है अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता चल गया। विषम संख्या कौन सी है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो, वो होती है अपनी अभाज्य, जिसमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या। तो ये आपने सीख लिया अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। अब बात करें सवाल को, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या जिनमें खुद का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या होती है। 1 3 और 5, तो कितनी है, 1 3 और 5। अब 2 से 6 के बीच संख्या, तो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। ये 2 से 6 के बीच में हो गई। या फिर 2 से 6 के बीच में 2 और 6 नहीं होंगे, तो 2 से 6 के बीच में जाएगी 3 4 5। अब विषम संख्या कौन सी इसमें, तो 1 3 5, यही अपनी विषम संख्या। अब इनको हल करेंगे। इनको हल करने के लिए अपने पास ये आ गया अनुकूल परिणाम। ये क्या है अपने अनुकूल परिणाम, ये भी अनुकूल परिणाम और ये भी। पहले के लिए प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल। तो अनुकूल कितने, 1 2 3, कितनी संख्या टोटल 3, ये भी कितनी है 3, ये भी कितनी है 3, तो इसको लिख देंगे 3 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 6, 3/6, 3 से 6 कैंसिल, 1/2। तो प्रायिकता आ गई 1/2। काय की प्रायिकता है ये, अभाज्य संख्या की, कि एक पांचों को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2। इसे 2 और 6 के बीच में, तो P बराबर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 3। कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए अपने 6, 3 से 6 कैंसिल 2 बार, तो ये भी आ गया 1/2। 1/2 काय की प्रायिकता है, 2 व 6 के बीच के कोई संख्या आने की प्रायिकता, कि 3 4 5 होते हैं विषम संख्या की। तो P बराबर वही अनुकूल परिणाम 1 2 3, क्योंकि विषम संख्या कौन सी 1 3 5, तो इसको लिख देंगे 3। कुल परिणाम कितने हैं 6, फिर वापस कैंसिल 1/2, तो ये 1/2 प्रायिकता। तो सबके उत्तर आ जाएंगे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो आई होप आप समझ गए होंगे सवाल क्या है। सरल सवाल है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। अब आइए अगला सवाल, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो एग्जाम आपको सीधे 4 नंबर दिलाएगा या 5 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में भी या फिर 5 नंबर में आ सकता है। तो आइए उसको करते हैं। सवाल है अपना ये 15वां सवाल, कि ताश के 5 पत्ते हैं। ताश के कितने हैं, 5 पत्ते हैं। कौन कौन से हैं, देहला मतलब कि 10, गुलाम मतलब कि जोकर, बेगम मतलब कि क्वीन, जोकर जोक हो गया, ये बेगम हो गई,
और ये किंग हो गया और ये इक्का हो गया। 1 नंबर। ये 5 पत्ते हैं अपने पास कि धेला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का 5 पत्ते हैं। अब इनको पलट पलट कर अच्छा फेंटा जाता है, मतलब इनको पीसा जाता है। अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। यहाँ लिखा है बेगम होने की प्रायिकता बताइए। बेगम होने की प्रायिकता तो अपन यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। कितने अनुकूल परिणाम, इसमें बेगम कितनी है, टोटल कितने हैं ये 5। बेगम कितनी है 1 और कुल परिणाम कितने हैं अपने 5। तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर 5। और अपने को पता है प्रायिकता बराबर क्या होती है, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितने हैं 5, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/5। ये तो आ गए पहला सवाल। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब बेगम आ गई, बेगम को अलग रख दिया तो इसमें क्या बचा, इसमें देहला बचा, गुलाम बचा, बादशाह बचा और इक्का बचा। अब कितने पत्ते टोटल बचे 4। यहाँ लिखेंगे बचे पत्ते, क्योंकि बेगम तो निकाल ली तो बचे कितने अब 4 पत्ते। अब बोल रहा है यदि बेगम निकल आती है तो एक अन्य पत्ता निकल रहा, तो इसके प्राकृतिक दूसरा निकाला गया पत्ता, इसमें से एक और पत्ता निकाला कि वह पत्ता एक इक्का है। पहला सवाल है इक्का आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे इक्का या फिर अनुकूल परिणाम। कितना इक्का इसमें 1, कुल परिणाम कितने 4। प्रायिकता क्या होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल बटा कुल। अनुकूल कितना है 1 इक्का और कुल परिणाम कितने बचे 4। अब सब बोलेंगे कि सर यहाँ तो 5 था, यहाँ 4 आ गए, तो कैसे आ गया। वो बोल रहा है कि बेगम अलग अगर पहले निकल आई है तो बेगम को अलग रख देना है, निकल आई तो उसको अलग रख देंगे। तो इक्का आने की प्रायिकता आ गई 1/4। इसके आगे एक और चीज़ पूछता है, एक बेगम है, एक इक्का है और एक बेगम है, दूसरा पत्ता निकल रहा है। अब वो बोल रहा है कि बेगम, अब ये 4 पत्ते हैं, अब बोल रहा है कि एक और पत्ता निकालना, तो उसकी बेगम आने की। तो अनुकूल परिणाम बराबर कितने आ जाएंगे 0, क्योंकि इसमें कोई बेगम है क्या, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, क्योंकि बेगम तो निकल गई। तो अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम 4। तो अपना सूत्र क्या है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या जाएगा 0। तो बेगम निकलने की प्रायिकता क्या बची 0। क्यों, क्योंकि बेगम तो पहले ही निकल गई, बेगम तो पहले ही निकल चुकी है, इस कारण उसकी प्रायिकता हो गई 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सवाल। ये सवाल अपन ने करे हैं 13वां और 15 एक्सरसाइज 15.1 के 15.1 के प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के सवाल। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।